नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का शानदार बेहतरीन लाजवाब SIFS के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अब आप गैटबी एग्जाम्स देने की सोच रहे हो, जिसको कंडक्ट करता है, जी हाँ, यही इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और अब हम बातें करते हैं 2021 से लेकर 2025 तक क्या कट ऑफ रहा था आरसीबी का, या क्या कट ऑफ रहा था हमारे गैटबी एग्जाम्स का, और इस कट ऑफ का इंपैक्ट जो है अगले आने वाले साल के ऊपर क्या होने वाला है, उसके साथ साथ क्या नई नई चीजें आ सकती है, इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं, हम बातें करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 2021 के साथ। 2021 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 121.5 मार्क, ठीक है। और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ भी सेम उतना ही रहा था, 121.5 मार्क। फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ जो था वो 103.5 मार्क था, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था 67.5 मार्क, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था 60 मार्क। मतलब वो क्या रहा था कि मतलब आधे मार्क में 240 के आधे मार्क 50% मार्क आपने लाए तो लगभग आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते थे। 50% का जो है हम कट ऑफ का क्राइटेरिया डिसाइडेड कर सकते थे। फिर साल बदला, 2022 का साल आया, एग्जाम पैटर्न थोड़ा में चेंज हुआ, एग्जाम्स के सवालों का लेवल बढ़ा। और जब एग्जाम्स के सवालों का लेवल बढ़ा तो वो लेवल इतना अच्छा बढ़ा था कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 121 से घट के सीधा 112 तक आ गया। और उस साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ सबसे कम लगा था, और कट ऑफ लगा था 65 मार्क का। जी हाँ दोस्तों, 65 मार्क का कट ऑफ रहा था। कौन सी कैटेगरी के लिए? तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए उस साल कट ऑफ कितना था? तो 71 मार्क्स का कट ऑफ था। और एससी और एसटी कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो 60-60 मार्क का ही रहा था। मतलब इतना ज्यादा कुछ चेंजेस एससी और एसटी कैटेगरी के कट ऑफ में हमें देखने को नहीं मिला, बट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ था। फिर साल बदला, 2023 का साल आया, और कट ऑफ में क्या चेंजेस हुआ? तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अब लगभग 53% के आसपास गया था। कितने चाहिए थे? तो 127.50 मार्क जो है कट ऑफ क्लियर करने के लिए नेसेसरी हो गए थे। और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मार्क कितने चाहिए थे? तो 84.50 मार्क चाहिए थे। 65 से बढ़ के ये कट ऑफ इस बार कितना हुआ था? तो 75 और 85 के आसपास लगभग आके रुका था। मतलब 20 से क्या हुआ था? तो कट ऑफ में चेंजेस आए थे। और वही ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ उतना ही रहा, 88 तक गया। मतलब 84 से 4 का फर्क होके 88 के मार्क के साथ ये कट ऑफ रहा। फिर एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना था? तो 65 मार्क था। मतलब 60 से बढ़ के ये कितना आया था? तो 5 मार्क बढ़े थे। और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहा था? तो 60.50 मार्क, मतलब 60.5 मार्क का जो है वो कट ऑफ रहा था। अब लगभग इन सारे कट ऑफ से हमें यह समझ में आ रहा था कि कट ऑफ तो बढ़ रहा है। कट ऑफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका रीजंस था क्या था कि जो सारे स्टूडेंट है उनमें अवेयरनेस आया। बट उसके साथ 2024 का कट ऑफ देख ले एक बार। तो 2024 में आप कट ऑफ देखो, जनरल का कट ऑफ उतना ही रहा, 127 मार्क का कट ऑफ रहा। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 84 मार्क्स के होके 91 मार्क्स तक चला गया। मतलब 6-7 मार्क्स के साथ क्या हुआ? तो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ बढ़ा। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में क्या बदलाव रहा मार्क का? तो 89.5 मार्क्स के ऊपर इनका कट ऑफ बढ़ा। फिर इसके साथ एसटी कैटेगरी में 65 मार्क का कट ऑफ रहा, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था? तो 60 मार्क का गया था। मतलब इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो लगभग ये जो कट ऑफ में चेंजेस हुआ है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, बट वही रहा है 65, 60, 65, 60 के दरमियान। अब 2025 के साल की बात कर ले, और 2025 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इतना हाई गया था, और इसके पीछे रीजंस था एग्जाम्स में इजीनेस। 2025 का पेपर बहुत इजी था दोस्तों, बहुत, मतलब अब सारे फैक्चुअल सवाल थे, बहुत इजी सवाल पूछे गए थे। और कट ऑफ कितना गया जनरल कैटेगरी का? सीधा 145 तक चला गया था। इसके साथ साथ जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ इतना बड़ा था कि वो सीधा 104.5 मार्क की तरफ बढ़ा था।
अब ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहा इस बार? 80 रहा। एससी का कट ऑफ कितना था? तो 80 था। और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना था? तो 60.5 मार्क का रहा था। मतलब कट ऑफ में ये इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? तो एग्जाम्स इजी आए। अब आप अगर सवाल करोगे, आपके मन में भी सवाल आएगा कि सर क्या क्या फैक्टर जो है इस एग्जाम्स के कट ऑफ के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। तो पहला है पेपर का लेवल, पेपर कैसे लेवल का है। दूसरा जो फैक्टर इसके ऊपर निर्भर करता है वो ये है कि कितने बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तीसरा ये फैक्टर डिसाइड करता है कि एग्जाम्स की बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है। और आपको अगर बेहतर प्रिपरेशन चाहिए और बेहतर मार्क चाहिए तो आपको सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके आपको बेहतरीन इंस्टीट्यूट मिलेंगे। और कौन कौन से टॉप 20 इंस्टीट्यूट है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, चैनल के ऊपर लिस्टेड है आपके लिए। अब आपको अगर बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है बच्चों, तो आपको इस बैच में एनरोल होना पड़ेगा, चैंपियन बैच 6.0, जो कि स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर 2025 से, जिसके ऊपर आपको मिलता है फ्लैट 50% ऑफ। तो IFS 50 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है और इस बैच में आपको एनरोल होना है। उसी के साथ साथ IFS की फ्री ऐप के ऊपर फ्री प्राइम क्लासेस, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ, सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा IFS का ये रिजल्ट रहा है जिसमें IIT एग्जाम में टॉप 10 में 6 बच्चे, स्वीट पीजी में 50 से भी ज्यादा बच्चों ने 200 स्कोर किया है। और जब हम गैटबी की बात करते हैं तो गैटबी के हर कैटेगरी में टॉप नॉच बच्चे, टॉप नॉच रैंकर IFS के थे। इसके साथ साथ चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।